हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 9 से 10 सितंबर 2023 हमारे देश के इतिहास के लिए गौरव का दिन साबित हुआ है, क्योंकि भारत के द्वारा G20 का सम्मेलन सफलतापूर्वक करा लिया गया है। अगर देखा जाए तो G20 की मेज़बानी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर G20 का मेज़बानी भारत नहीं करता तो कोई अन्य देश करता, और यह 1999 से होता आ रहा है। लेकिन भारत जैसे देश में इतनी बड़ी समिट को सही ढंग से करा लेना ये सबसे बड़ी बात है, और साथ ही अपने संस्कृति और सनातन धर्म के पंचम को बुलंद रखते हुए इसे कराना ये बहुत बड़ी बात है। और इससे तात्पर्य ये निकलता है कि दुनिया झुकती ज़रूर है, बस उसे झुकाने वाला होना चाहिए। दोस्तों, इस सम्मेलन में बहुत से अनोखी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे विदेशी महिला राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा भारतीय लिबास में दिखना, जैसे साड़ी और सूट में, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दंडवत करते हुए दिखना। ये सारी बातें किसी समिट का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि ये अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है जो हमें इस सम्मेलन में दिखाई दिया है। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और आर्थिक मसलों को दुनिया के सामने रखना। लेकिन साथ ही साथ भारत ने इस सम्मेलन में पूरी कोशिश की कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन सभ्यता, शिक्षा और कला को विदेशी मेहमानों से रूबरू कराए, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पोस्टर दिखा करके ये साबित करना कि भारत 5वीं शताब्दी से ही शिक्षा के केंद्र में रहा है। और दूसरी बात, भारत के द्वारा अफ्रीकी यूनियन को G20 की अस्थायी सदस्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, और सभी बाहुबली देशों के द्वारा इस प्रस्ताव को मान लेना ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। और चूँकि इसलिए कि जो पश्चिमी देश हैं वो अफ्रीकी महादेश के विकास पे खुल के बात करते हुए नज़र नहीं आती है, लेकिन भारत की सभी बातों को मान लेना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सभी बाहुबली देशों को ये वाकिफ़ हैं कि भारत आने वाले दिनों में उभरता सितारा है और यह पूरे देश को लीड करेगा। इसीलिए अभी कोई भी देश भारत के विपक्ष में नहीं जाना चाहेगा। दोस्तों, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय खेल का मेज़बानी के लिए मौका मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसका संचालन से लेकर के समापन तक का जो एक कठिन सफ़र होता है उसको बहुत अच्छे से निभा पाना ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि भारत को इससे पहले एशिया गेम की मेज़बानी मिली थी और भारत उसे कराने में असफल रहा था, लेकिन ये खुशी की बात है कि G20 का जो सम्मेलन है वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है। और इसकी सफलता हम कह सकते हैं कि जो अन्य विदेशी जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं, जो पहले सिर्फ भारत के लिए नकारात्मक टिप्पणियां करती हुई नज़र आ रही थी, वो भी आज G20 के सफल सम्मेलन के बाद भारत की सराहना करते हुए नहीं थक रही हैं। जैसे कि अमेरिकी न्यूज़ संस्था ने लिखा है कि G20 में भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव दिखा। वहीं चीन की सरकारी न्यूज़ संस्था ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को बहुत आकर्षक बना दिया। साथ ही वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, मेजबान भारत अलग अलग समूहों से नई दिल्ली राजनीतिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि हमारी इस समिट का सफल होने से हमारा जो देश है उसका परचम दुनिया में लहरा रहा है। और हम कह सकते हैं कि जितना भी अभी तक जो भी G20 सम्मेलन हुआ है उसमें से सबसे सफल सम्मेलन दिल्ली G20 सम्मेलन को माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक 112 पॉइंट किसी भी G20 सम्मेलन को नहीं मिला है। इसीलिए इस G20 सम्मेलन को दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही आगे अच्छी बातें सुनने के लिए
हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।